हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूँ, जैसा कि आपके एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में पूछा जाना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचनाओं के प्रसंग में होता है। किसका प्रयोग करते हैं? तो ये अधिसूचना का प्रयोग करते हैं हम। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर आदिकाल। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। ठीक है। गौ शब्द एक वचन है, मतलब गौ शब्द का आपको वचन पहचाना है कि ये एक वचन शब्द है या बहुवचन शब्द है। तो गौ शब्द जो है वो एक वचन शब्द है। अगर हम गौ का बहुवचन शब्द बनाएंगे तो पता क्या होगा? गौएं होगा, ये होगा इसका बहुवचन शब्द। कई लोग गलत बनाते हैं, इसलिए मैंने इसका सही बता दिया। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आसानी से बता सकते हैं और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या की कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है, तो 33 व्यंजन है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अशुद्ध शब्द है? अभी किसी बच्चे का कमेंट आया कि सर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर वाली सीरीज जो है वो रेगुलर रखिए और वीडियो वाली। तो दोस्तों वो रेगुलर ही रहेगी। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन अब सारी चीज आपकी बिल्कुल रेगुलर चलेंगी, है ना। तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? नौकरी। देखो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ओ की मात्रा लगी हो, औ की मात्रा आएगी। कौन सी वर्तनी ठीक यानी कि शुद्ध है? रचयिता आप किस प्रकार से लिखेंगे? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से बताइए कि गायक का संधि विच्छेद क्या है। तो अगर हम बात करें सर गायक की संधि विच्छेद की, तो ये हो जाएगा गे प्लस अक, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ये गायक का संधि विच्छेद होगा। और कौन सी संधि होगी इसमें? अयादी संधि होगी। नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9+1, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी? अगेन अयादी संधि होगी। आमरण में कौन सा समास है? आमरण शब्द में, तो आमरण शब्द में आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। पहले अगर आपको किसी भी शब्द के आगे आ दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। ये पहचानने की ट्रिक है। बेसिकली अव्ययीभाव समास में प्रथम पद जो है वो क्या होता है? प्रधान होता है। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का नहीं है? विद्याभ्यास। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्याभ्यास में समास विग्रह करोगे तो विद्या का अभ्यास होगा, और जहां कारक चिन्ह आ जाते तो वहां तत्पुरुष समास होता है, यहाँ कर्मधारय नहीं होगा। उपसर्ग सब वह शब्दांश है जो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, यानी कि आदि में जुड़ता है, तो किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है। सॉरी, माफ कीजिएगा। उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के कहाँ जुड़ता है? आगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार में, तो यहां पर आपका अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय होता है, प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। देखो, उपसर्ग भी शब्दांश यहाँ पर लिखे हैं। उपसर्ग शब्दांश है, प्रत्यय भी शब्दांश है। बस प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है, जबकि उपसर्ग आगे जुड़ता है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कौन सा तत्सम है? अंश एक तद्भव शब्द है। सॉरी, तत्सम शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। गेहूं का तत्सम रूप गोधूम होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, जल्दी से बताएं। तो तद्भव शब्द की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तीन तीन शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द आपको बताना है। आकाश, आकाश जो है वो एक संज्ञा शब्द है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम आप आकाश की बात करें, देखो किसी स्थान वस्तु के नाम को तो आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा कहते हैं, तो स्थान का नाम दे दिया आकाश, इसलिए संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है, यानी कि पहले जो क्रिया शब्द बना हो रहा हो और उसका भाववाचक संज्ञा शब्द बना हो, जैसे थकावट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन, इसकी जो क्रिया है वो है थक, वहां से बना है थकावट। समझ रहे, तो ध्यान रखना ये क्रिया से बना है। उसने पत्र लिखा, रेखांतित शब्द का सर्वनाम आपको बताना है। उसने शब्द आपको किस सर्वनाम में देखने को मिलेगा। तो उसने शब्द की बात करें तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिस शब्द में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह अवय कहलाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अवय है, क्रिया विशेषण अवय। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें अरणय शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कांतार, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, सरोज। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पूर्ण। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जागृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुप्त। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में सोचा कि भला ऐसा क्यों है, उचित शब्द रिक्त स्थान की को भरना है, इसमें उचित शब्द भरना है रिक्त स्थान में। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, मन शब्द आएगा। संगीत द्वारा व्यक्ति का फिल इन द ब्लैंक्स प्रभावित होता है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको बोलेंगे अप्रत्याशित। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसके हाथ में चक्र है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या करेंगे, जिसके हाथ में चक्र है तो उसको बोलेंगे चक्रपाणी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो वो हो जाएगा आपका चंद्रशेखर, और चक्र धारण करने वाला वो होगा चंद्रधर। ठीक है, तो दोनों ही अलग है क्योंकि कई लोगों ने तीसरा ऑप्शन सोच लिया होगा। अकल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गोद में लड़का शहर भर में ढंढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं मैं, जब पानी बरसता है मैं कौन सा वाक्य है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ये एक प्रकार का क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। क्रिया विशेषण अव्यय का पार्ट होता है, जब आप अव्यय पढ़ोगे तब जाके आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। मिश्र वाक्य का चयन करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, 37। सही आंसर क्या हो जाएगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे, है ना। जो और कौमे से ये वाक्य जुड़ा हुआ है वहां से आप मिश्र वाक्य की पहचान कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, मैंने विद्यालय जाना है मैं अशुद्ध अंश कौन सा है, मैंने की जगह मुझे आएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्ता का
परसर्ग कौन सा है कर्ता कारक का? ने। दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरि मोहन अपनी पुस्तक को बहन को पुस्तक देता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द आपको बताना है। तो कोई चीज किसी को दी जाती है फिर वापस नहीं ली जाती है तो वहां संप्रदान कारक होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो वर्णमाला के जो अक्षरों के नाम होते हैं वो पुरलिंग में होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो छोटी और बड़ी ई होती है ना, और जो रे से ऋषि होता है, ठीक है, वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, इसलिए वो अपवाद की श्रेणी में आते हैं। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। शराब एक स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? तो क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं? उसको काल कहते हैं, तीसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सुंदर है उसकी एबिलिटी है, यानी कि उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अधोलिखित यानी कि निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आध्यात्म एक अशुद्ध वाक्य है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, सौरसैनी, लौकिक संस्कृत और पश्चिमी हिंदी। देखो अगर हम सबसे पहले की बात करें कालक्रम के अनुसार या विकास क्रम के अनुसार कि सबसे पहले किसका विकास हुआ, तो देखो सबसे पहले प्राचीन संस्कृत का विकास हुआ, यानी कि ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद जो विकास हुआ वो लौकिक संस्कृत का हुआ, यानी कि ये दूसरे नंबर पे आएगा। यानी कि प्राचीन संस्कृत से ही लौकिक संस्कृत निकली, और लौकिक संस्कृत से आपकी सौरसैनी निकली, और सौरसैनी से जो निकली वो निकली आपकी पश्चिमी हिंदी, यानी कि बी डी ACBD पहले ऑप्शन में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास कंजप्शन यानी कि मास कंजप्शन का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा, या हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? तो हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? व्यापक उपभोग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, आई वॉज ओवरजॉयड, इसको हिंदी में आपको बताना है कि इसमें हिंदी में क्या होएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन। तो 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा तो जरूर से बताइएगा, 100 लाइक तक जरूर से पहुंचाइएगा, और रेगुलर वीडियो अब चलेगी, कोशिश करूंगा मैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।